अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज का हमारा टॉपिक रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक से है। रमज़ानुल मुबारक के क्या फ़ज़ाइल हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, रमज़ानुल मुबारक की घड़ियाँ कितनी कीमती हैं, इसको कैसे गुजारना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन तमाम की तफसीलात से आप वाकिफ़ होंगे। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते आपके सामने रोज़े के मेडिकली क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, मैं बयान करूँगा। ये मैं WHO की रिपोर्ट शो करा रहा हूँ। इसमें 10 मेजर डिजीज़ बयान की गई है, 10 बड़ी बीमारियाँ बयान की गई हैं जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। जैसे कि हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, कैंसर है, क्रोनिक डिजीज़ है, किडनी इन्फेक्शन है, ये इस तरह से और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। इनमें से अक्सर बीमारियों का ताल्लुक हमारे अपने खाने पीने से है। आज हमारी खाने पीने की बुनियाद अनहेल्दी फूड और जंक फूड पर ही मबनी है। यानी हम ज़्यादातर इन्हीं सारी चीज़ों को लेते हैं और इन सारे अनहेल्दी फूड या जंक फूड के खाने की बुनियाद पर इन सारी बीमारियों को हम शिकार हो जाते हैं। हम इन सारी बीमारियों से बचने के लिए या जो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा नुस्खा कीमिया में आपके सामने बयान करूंगा कि जिन लोगों को ये बीमारियां नहीं हुई हैं उनके लिए भी ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, हिफाजत का काम करेगा, और जिनको हो चुकी हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। तो वो नुस्खा कीमिया रोजा है। हम रोजा करके, रोजा रख कर बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मैं ये बात किस बुनियाद पर कह रहा हूँ, दी हेल्थलाइन की रिपोर्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसकी लिंक वहां से आप देख सकते हैं कि रोजा रख कर बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसा कि रोजा रखने से जो हमारा हार्ट है वो हेल्दी रहता है, वेट लॉस होता है, या फिर हम किडनी इन्फेक्शन से बच सकते हैं, या फिर इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप होता है। इस तरह की ब्रेन फंक्शन हमारा बहुत अच्छी तरह वर्क करता है। हमारे जो फंक्शन है हमारे वो बॉडी के बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। ये कैसे होता है? वो इस तरीके से होता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारी अनवांटेड सब्सटेंसेस या नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, एक्स्ट्रा प्रोटीन है, या डैमेज सेल्स हैं, इर्रेगुलर डाइजेशन है। इन तमाम चीज़ों से ये सब बीमारी जो मैंने अभी जिक्र की थी वो होती हैं। अब रोजे का इसमें क्या रोल होता है? जब हम रोजा रखते हैं तो फूड इनटेक होता नहीं है, हम खाना खाते नहीं है, तो बॉडी के अंदर जो ये सारी चीजें जो स्टोर्ड जो चीजें होती हैं, जो पहले से अंदर जो चीजें होती हैं, बॉडी इनको ब्रेक डाउन करना शुरू करती है, बॉडी उनका यूज करना शुरू करती है। तो कुछ चीजें उसमें डिके हो जाती है, कुछ चीजें जिस्म के अंदर खत्म हो जाती हैं, और कुछ चीजें बॉडी के अंदर इस्तेमाल हो जाती हैं। जब नया खाना हमने नहीं खाया तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये कुछ मेडिकली बेनिफिट्स हैं रोजे के, जिसके नतीजे में एक हेल्दी बॉडी डेवलप होती है, एक मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी होती है, पूरा हमारा इम्यून सिस्टम बढ़िया काम करता है, हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। तो ये सब कुछ मेडिकली बेनिफिट्स जो मैंने आपने थोड़े बहुत बयान किए हैं। इसके अलावा रोजे के बहुत सारे फजाइल हदीस में आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे हमारे मुसलमान रोज़ा इसलिए नहीं रखते कि उनकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, उनकी सेहत ख़राब हो जाएगी। जबकि जैसे कि हमने ये देखा है, अगर आप पढ़ेंगे, इसको रिसर्च करेंगे, तो रोज़ा एक सबसे बड़ा नुस्खा कीमिया है आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में और आपकी हेल्थ को डेवलप करने में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कितना ज़्यादा रोज़े रखने का एहतमाम था। आप महीने में 3 दिन रोज़ा रखा करते थे, मंडे को, थर्सडे को रोज़ा रखते थे। इस तरीके से रोज़े का या फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम के साथ खास नहीं है, बल्कि दूसरे रिलीजन में भी अलग अलग तरीकों से इसका कॉन्सेप्ट पाया जाता है। लेकिन इस्लाम की खूबी यह है कि इस्लाम का एक एसेंशियल पार्ट है, इस्लाम का एक ज़रूरी हुक्म है जिसको तमाम मुसलमानों पर रखना ज़रूरी है। दूसरे रिलीजन में ये ऑप्शनल चीज़ मानी जाती है। तो रोज़े रखने के इतने सारे मेडिकली बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं, हम उससे फ़ायदा उठाएं। और रोज़ा, पहली बात तो ये कि इसलिए रखना है कि अल्लाह का हुक्म है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मेडिकली बेनिफिट्स मैंने आपके सामने बयान की वो इसलिए ताकि हम जो रोज़ा रखने में ये महसूस करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मना करते हैं भाई तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, तो हमारे जहन से सारी चीज़ें निकल जाए, बल्कि रोज़ा रखने से कहीं ना कहीं हमारी अपनी हेल्थ का भी फायदा होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तो उससे आपका नया ब्लड आएगा और नया सिस्टम बनेगा, सारी चीज़ें बहुत फायदेमंद होगी। इसी तरीके से जब हम फास्टिंग करेंगे और खाने से रुकेंगे तो अंदर की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगी और बॉडी एक नए तौर पर तैयार होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करिए कि जो रमज़ान का जो मौका है उसका हम भरपूर फ़ायदा उठाएं, और जो इसके फ़ायदे हैं वो हमने आपके सामने बयान किए, लोगों तक इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि रोज़ा रखने में वो अपने आप को ये भी महसूस करें कि हमारी सेहत अच्छी हो रही है। और इस्लाम का ये हुक्म एक हुक्म नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सेहत के फ़ायदे के लिए है। इंशाल्लाह हम रमज़ान में एक काम और शुरू करेंगे कि रमज़ान का कुरान से बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो हम जो नमाज में सूरतें जो पढ़ी जाती हैं, इंशाल्लाह उसके बहुत शॉर्ट में तर्जुमा लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग जब नमाज पढ़ें तो ये महसूस करें कि हमारा अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। तो उसकी जो है जो नमाज में आमतौर पर सूरतें पढ़ी जाती हैं उनका मैं थोड़ा थोड़ा तर्जुमा आपके सामने रमज़ान मुबारक में पेश करूंगा। हो सकता है कि रोज़ाना ही एक एक वीडियो में आपको दूं, जिससे आपका भी फ़ायदा हो सके और एक दीनी जो तालीम है या कुरान से रमज़ान का ताल्लुक है पूरा हो सके। अल्लाह ताला आपको हमें समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।